इस वीडियो में हम लोग बल का सूत्र यानी कि F बराबर m इंटू ए से पूछे जाने वाले सवालों को हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि F बराबर ma में कौन क्या है। तो देखिए सबसे पहले F है, तो F जो होता है वह हमारा बल होता है, और जो हमारा m होता है उसे हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, और जो हमारा a होता है तो a को हम लोग त्वरण कहते हैं। और देखिए बल का जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है, और द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वह केजी होता है, और त्वरण यानी कि a का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए बल का मात्रक एक और होता है, देखिए बल F है तो इसका मात्रक होता है m का मात्रक क्या होता है केजी, और a का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड यानी कि इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हम लोग बल का मात्रक यह भी कह सकते हैं, या बल का मात्रक हम लोग न्यूटन यानी कि यह भी कह सकते हैं। दोनों हमारा सही होगा और दोनों सेम ही है। तो चलिए हम लोग का पहला सवाल यह है कि 50 केजी के वस्तु पर अगर 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो त्वरण क्या होगा। हमको इसमें त्वरण यानी कि ए ज्ञात करना है, और सवाल में हमारा दिया है कि 50 केजी के वस्तु पर, यानी कि केजी से किसको दर्शाते हैं एम, यानी कि हमारा द्रव्यमान दिया है 50 केजी। 50 केजी की वस्तु पर अगर हम लोग 10 न्यूटन का बल लगाएं, यानी कि यंग से किसको दर्शाते हैं बल को, यानी कि एफ 10 न्यूटन का बल लगाएं तो लगाया जाए तो त्वरण क्या होगा, यानी कि हमारा ए पूछा है कि ए क्या होगा। तो हम लोग इसी सूत्र पर रखेंगे। देखिए एफ कितना दिया है, एफ दिया है 10 बराबर एम कितना दिया है 50 इंटू ए पूछा है, तो ए के स्थान पर हम लोग ए रखेंगे, यानी कि 10 बराबर 50 में ए का गुणा करेंगे तो 50 ए, और ए बराबर करेंगे तो 10 बटा में 50, 0 से 0 कट जाएगा, 1/5 कह सकते हैं हम लोग, या हम लोग कह सकते हैं 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए हम लोग दूसरा सवाल लगाते हैं। हम लोगों का दूसरा सवाल है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 80 केजी है उस पर कितना बल लगाया जाए कि उसका त्वरण 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाए। यानी कि एक वस्तु का द्रव्यमान यानी कि m कितना दिया है 80 केजी, एक वस्तु का द्रव्यमान 80 केजी हो, उस पर कितना बल लगाया जाए, यानी कि यह पूछा है कितना बल लगाया जाए कि त्वरण उसका कितना हो जाए, ए कितना हो जाए 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाए, और पूछा है कि कितना बल लगाया जाए, यानी कि इसमें हमारा एफ पूछा है। तो इस समीकरण में इसको रखेंगे, जो दिया है वहीं पर उसको रख देंगे। देखिए एफ है तो एफ दिया नहीं है, तो एफ के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, एफ बराबर एम कितना दिया है हमारा 80 इंटू ए कितना दिया है 5, यानी कि एफ बराबर 8×5 = 40, यानी कि 400 न्यूटन। देखिए इस सवाल में हमारा एम दिया था, ए दिया था, और एफ नहीं दिया था, एफ पूछ रहा था। तो इसी सूत्र के सहायता से हम लोग इस सवाल को लगाने वाले हैं। तो एफ क्या था, एफ नहीं दिया था, तो एफ के स्थान पर एफ रखेंगे। एम क्या था, एम 80 था, तो एम के स्थान पर 80 रखें। ए क्या था, ए 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर था, तो ए के स्थान पर हम लोग ए रखे हैं। और एफ बराबर एम ए के अनुसार इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, तो 8×5 कितना होता है 40, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 40 न्यूटन। अब चलिए हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। हम लोगों का तीसरा सवाल है कि एक वस्तु पर 40 न्यूटन का बल लगाया जाए, यानी कि बल को किससे दर्शाते हैं एफ से, यानी कि एफ कितना दिया है 40 न्यूटन। एक वस्तु पर 40 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान बताइए, यानी कि उस वस्तु का एम बताना है। एम बताइए यदि त्वरण यानी कि ए 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो, तो हमको क्या बताना है एम बताना है। यानी कि एफ दिया है, ए दिया है, और हमको एम बताना है। तो एफ बराबर एम ए के अनुसार हम क्या करेंगे, इसको यानी कि इसका मान इसमें रख देंगे। एफ कितना दिया है 40 दिया है,
बराबर m हमारा कितना दिया है, m दिया नहीं है, m को ज्ञात करना है तो m के स्थान पर m रखेंगे, इनटू a कितना दिया है, a दिया है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो 40 बराबर 4 में m का गुणा करेंगे तो 4m हो जाएगा, और m बराबर लिखेंगे तो 40 बटा में 4, अब कट जाएगा तो m बराबर कितना आएगा, 10 kg। यानी कि इस सवाल में F दिया था 40 न्यूटन, A दिया था 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और हमारा M पूछ रहा था। तो इस सूत्र में हम इनको रख दिए हैं। F कितना दिया है 40, M क्या है नहीं दिया है, ज्ञात करना है, और हमारा A क्या है 4, यानी कि 40 बराबर 4 का M में गुणा करेंगे तो 4M, और M बराबर दर्शाएंगे तो 40 बटा में 4, यानी कि जिसके साथ चौ शब्द लगा रहता है वो नीचे आ जाता है, बराबर में अगर रहता है तो 40 है, नीचे 4 है, अगर इसको कटाएंगे तो हमारा 10 आंसर आएगा। चलिए हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। हम लोगों का चौथा सवाल है कि 20 न्यूटन का बल, यानी कि हमारा F दिया है 20 न्यूटन का बल 1 kg द्रव्यमान की वस्तु पर, यानी कि हमारा M दिया है 1 kg, 1 kg की द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है, तो वस्तु का त्वरण की गणना कीजिए। यानी कि ए का गणना करना है, बताना है। यानी कि कोई वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है और वो वस्तु का द्रव्यमान 1 kg है, तो त्वरण बताना है। यानी कि F कितना दिया है 20 बराबर M कितना दिया है 1 गुणते एक कितना दिया है, A का मान ज्ञात करना है, तो A के स्थान पर हम लोग A रखेंगे। तो 20 बराबर 1 में A का गुणा करेंगे तो 1A, या हम लोग A भी लिख सकते हैं। तो A बराबर कितना हो जाएगा 20 बटा में 1, तो इसका मान कितना आएगा, A बराबर 20 ही आएगा, और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह काफ़ी आसान सवाल था। F दिया था, M दिया था और A ज्ञात करना था, तो F के स्थान पर 20 रखे हैं, M के स्थान पर 1 रखे हैं, और A को ज्ञात करना है तो A के स्थान पर A है। तो 20 बराबर A का 1 में गुणा करेंगे तो 1A, और A बराबर लिखेंगे तो 20 बटा में 1, यानी कि अगर भाग करेंगे हम लोगों तो इसका आंसर 20 ही आएगा। देखिए हम लोगों का पांचवा सवाल क्या दिया है कि 3 kg की किसी वस्तु पर, यानी कि हमारा M दे दिया है 3 kg, 3 kg की किसी वस्तु पर 12 न्यूटन बल लगाने से, यानी कि F बराबर 12 न्यूटन बल लगाने से कितना त्वरण उत्पन्न होगा, यानी कि A का गणना करना है। तो देखिए F कितना दिया है 12 न्यूटन बराबर M कितना दिया है 3 गुणते A का मान ज्ञात करना है, तो A के स्थान पर हम लोग A रखेंगे। यानी कि 12 बराबर 3 में A का गुणा करेंगे तो 3A होगा। A बराबर हम लिखेंगे 12 बटा में 3, भाग दे देंगे, A बराबर कितना आ जाएगा 4 न्यूटन।